Welcome to 360D हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब से इस वीडियो में हम ये डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। इस डायग्राम में हम क्या-क्या चीजें सीखने वाले हैं। फर्स्ट थिंग हम देखेंगे कि रेस ट्रैक पैलेट हमें कैसे यूज करना है। उसके अलावा ऑफसेट कमांड यूज करेंगे एंड कुछ कंस्ट्रेंट्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इस डायग्राम में सबसे पहले आपको ओरिजिन पॉइंट आपका कौन सा होना चाहिए ये आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 चार शेप आपके इस पर्टिकुलर डायग्राम में इंपॉर्टेंट है और बाकी के आपके कनेक्टिंग आर्क्स है। तो सबसे पहले अगर आपको ये देखना है कि अगर ये पॉइंट हम कंसीडर करते हैं तो यहां से हम ये रेस ट्रैक, ये सेकंड रेस ट्रैक एंड ये थर्ड सर्कल, ये चारों के चारों हम इस पॉइंट के रिस्पेक्टिव में हमारे पास डायरेक्टली डायमेंशन अवेलेबल है। सो दैट इज वाई हम इस पॉइंट को एज अ सेंटर पॉइंट कंसीडर करेंगे और हम हमारी डायग्राम को स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट को ओरिजिन लेके। तो सबसे पहले आपको क्रियो सॉफ्टवेयर ओपन करना है। क्रियो सॉफ्टवेयर में आपको सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी करनी है। देन माय डॉक्यूमेंट में हम जो फोल्डर सिलेक्ट करने वाले हैं कैड विथ क्रियो, ये फोल्डर आपको सिलेक्ट करके ओके करना है। आपने जो आपका सेट किया है वो फोल्डर आप यूज कर सकते हो। देन आपको न्यू पे जाना है, स्केच ऑप्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे स्केच 4। यहाँ पे हम सेट करने वाले हैं। यहाँ पे आप स्पेस यूज नहीं कर सकते, अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो। देन आपको क्लिक करना है ओके के ऊपर, तो आपको ये आपका स्केचिंग एनवायरनमेंट यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी डायग्राम जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको सेंटर लाइन पे जाना है। फर्स्ट पॉइंट क्लिक करो, हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट पिक होना चाहिए जो आपको सर्कल में दिख रहा है और सेकंड पॉइंट पिक करना है। तो ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई और सेंटर लाइन कमांड अभी भी एक्टिव है। अब आपको क्या करना है, वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन के ऊपर कहीं पे भी आप एक पॉइंट पिक कर सकते हो, माउस को वर्टिकली डाउनवर्ड लेके आओ, तब आपको वहां पे सर्कल में अगेन एक वर्टिकल लाइन दिख रहा है, वो आपका वर्टिकल कंस्ट्रेंट है, वो पिक होना चाहिए। इस हिसाब से आपको सेकंड पॉइंट पिक करना है। तो हमने अभी दोनों सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब सेंटर लाइन कमांड से बाहर आने के लिए हमें एस्केप बटन प्रेस करना है। तो जब आप एस्केप बटन प्रेस करोगे आपकी दोनों सेंटर लाइन आपके पास रेडी है। अब हमें क्या करना है, सर्कल कमांड यूज करनी है कि हमारे पास सेंटर पॉइंट है तो सेंटर एंड पॉइंट, ये सर्कल कमांड हमें यहाँ पे यूजफुल रहेगी। सो वो आपको सिलेक्ट करनी है। सेंटर पॉइंट पिक करना है, जहां पे आप माउस अगर पास में लेके आओगे तो आप वहां पे देख सकते हो कि दो सर्कल आपके जनरेट हुए हैं। एक आपका हॉरिजॉन्टल कोइंसिडेंट का कंस्ट्रेंट पिक कर रहा है, एक वर्टिकल कोइंसिडेंट का कंस्ट्रेंट आपका पिक कर रहा है। तब वो आपको पॉइंट सिलेक्ट करना है। देन आप माउस को स्लाइटली जब साइड में लेके आओगे तब आप देखोगे कि आपका सर्कल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे आपके माउस का लेफ्ट क्लिक अगेन करना है सेकंड पॉइंट पिक करने के लिए। तो हमने एक सर्कल बना लिया, बट अभी भी कोई डायमेंशन अपीयर नहीं हुए क्योंकि हमारा सर्कल कमांड जो है वो एक्टिव है। तो उससे बाहर आने के लिए आपको एस्केप बटन प्रेस करना है। अब हमें इसके डायमेंशन देने हैं, तो हम डायमेंशन चेक कर लेते हैं। हमारे पास डायमेंशन कितने हैं, इस सर्कल का आउटर डायमीटर 20 है और आउटर सर्कल का डायमीटर 30 है। तो ऐसे हमें दो सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले इस सर्कल का डायमेंशन दे देते हैं। कोई भी डायग्राम स्टार्ट करोगे, जब आप फर्स्ट लाइन सर्कल आर्क ड्रॉ करोगे उसके डायमेंशन देना जरूरी है, बाद में आप बाकी के सारे डायग्राम बनाओगे। अब हमें क्या करना है, अगेन सेकंड सर्कल ड्रॉ करना है। तो आप दोनों टाइप से कर सकते हो, सेंटर एंड पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल सिलेक्ट करूंगा। जिस सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक चाहिए वो सर्कल पिक करना है और सेकंड सर्कल का पॉइंट हमें पिक करना है। तो आप जितने भी बार क्लिक करोगे उतने सर्कल्स आपके ड्रॉ होते जाएंगे। हमें एक ही पॉइंट सर्कल चाहिए, सो नाउ यू हैव टू प्रेस द एस्केप बटन टू कम आउट ऑफ दिस सर्कल कमांड। अब इसके डायमेंशन हमें कितने देने हैं, अभी भी ये सर्कल कमांड एक्टिव है तो आपको फिर से एस्केप बटन प्रेस करने की जरूरत है। तब आप डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके वो डायमेंशन डिफाइन कर सकते हो। तो आपने दो डायमेंशन यहाँ पे डिफाइन कर लिए हैं। अब हमें फिर से डायग्राम के ऊपर आते हैं। अब हमें क्या करना है, ये आर्क का रेस ट्रैक हमें ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आपके पास पैलेट में जाना है, जहां पे बाय डिफॉल्ट आपके टेम्पलेट्स अवेलेबल है शेप्स में। तो शेप में आपका फर्स्ट ऑप्शन होता है आर्क रेस ट्रैक। तो वो ऑप्शन आपको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करना है। देन आपके स्क्रीन के ऊपर आना है और वहां पे उसको प्लेस कर देना है। अब प्लेस करने के बाद
आप इसके रेडियस वगैरह इंक्रीज कर सकते हो। सो सपोज यहाँ पे अगर मैं रेडियस सिलेक्ट करता हूँ 20, पहले हम रैंडमली डाल देंगे, हम बाद में उसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक आर्क जो है वो बन चुका है। हम इसको जिस हिसाब से हमें चाहिए उस हिसाब से आप उसको रोटेट वगैरह कर सकते हो। तो रफली आपको उस एंगल के ऊपर लेके आना है। डायग्राम बहुत बड़ा हो चुका है, मैं इसको 10 के इस पे थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, रफली उसको एक जगह पे प्लेस कर देना है एंड इसको आपका जो इंपोर्ट सेक्शन है उसको ओके करना है। हम बाद में उसको प्रॉपरली एडिट कर सकते हैं। अब हम डायग्राम में देखते हैं कि इस आर्क का सेंटर पॉइंट यहाँ पे है। तो आपको ये जो आपका सेंटर पॉइंट ड्रॉ हुआ है उसको कोइंसिडेंट करना है, ये कंस्ट्रेंट हमें इंप्लीमेंट करना है इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, मींस दोनों पॉइंट आपके कोइंसिडेंट होने चाहिए। तो ये हमने फर्स्ट कंस्ट्रेंट पिक किया। अब सेकंड कंस्ट्रेंट हमारे पास कौन सा हमारे पता है कि यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है यहाँ पे इस आर्क का सेंटर है, वो हमें पिक करना है। तो हम क्या करेंगे कि अगेन कोइंसिडेंट कमांड हमारी एक्टिव है। ये पॉइंट हमारे हॉरिजॉन्टल के साथ कोइंसिडेंट है तो वो पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या पता है कि इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है और इस रेस ट्रैक का जो आपका आर्क है रेडियस वो आपका 4 है। तो वो दो चीजें हमें डिफाइन करनी है। सबसे पहले एंगल यहाँ पे ऑटो अपियर हो चुका है, वो आपको एडिट करने के लिए सबसे पहले कोइंसिडेंट कमांड से बाहर आना पड़ेगा। यू हैव टू प्रेस द एस्केप बटन। देन यहाँ पे हमें एंगल डिफाइन करना है 30 और इसका जो रेडियस यहाँ पे आया है 10। तो ये हमने इनिशियली डिफाइन किया था, ये हमें चाहिए एज अ 4। 4 हमारा क्या है, रेडियस है। ये क्या डिफाइन कर रहा है, डायमीटर। सो 8 इंटू 4 इंटू 2 8। तो यहाँ पे हमारा रेस ट्रैक रेक्टेंगल आर्क रेस ट्रैक जो था वो क्रिएट हो चुका है। अब हम और एक चीज कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ऐसा ही और एक रेस ट्रैक हमें चाहिए आर्क में जिसका रेडियस 8 होना चाहिए। तो आप फिर से पूरी प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो वो रेस ट्रैक बनाने के लिए, या फिर यहाँ पे एक अल्टरनेट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। वो ऑप्शन है आपका ऑफसेट कमांड। तो आपको यहाँ पे ऑफसेट कमांड सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ये पूछता है एटम सिलेक्ट करो कि किसका आपको ऑफसेट बनाना है। ऑफसेट मतलब जो आपने लाइन ड्रॉ की है उससे के साइड में सिमिलर लाइन ड्रॉ होती है उससे पैरेलल। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे देखो डायमेंशन -1 आ रहा है, हमें कौन सी साइड में चाहिए, अपोजिट साइड में चाहिए। तो माइनस के अपोजिट प्लस होना चाहिए और आपका इनर रेडियस 4 है, आउटर रेडियस 8 है, तो दोनों के बीच में आपका जो डिस्टेंस हो रहा है वो आपका रहेगा 4। सो आपको यहाँ पे एंटर करना है 4। तो आप देख सकते हो ये बाहर के साइड में जा रहा है। बट आपको ऑफसेट सिर्फ इतना ही नहीं चाहिए, ये पूरा रेस्ट्रैक ऑफसेट होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 by 1 सिलेक्शन। मीन्स आप सारी चीजों को 1 by 1 सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर वहां पे आपका सेकंड ऑप्शन होता है आप उसको लूप में कर सकते हो। तो लूप के लिए यहाँ पे आपको साइड में एक बुक का ऑप्शन दिख रहा है, वहां पे आपको जाना है एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड की जगह पे रूल बेस में जाना है। एंड रूल बेस में हमें कंप्लीट लूप जो है उसको ऑफसेट करना है। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू सिलेक्ट अ कंप्लीट लूप एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो आपका पूरा इसका ऑफसेट 4 डिस्टेंस के ऊपर क्रिएट हो चुका है। तो ये चीज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रेस ट्रैक हमें बनाना है। वो सिंपल आपका रेस ट्रैक रहेगा। सो वो भी चीज आप डायरेक्टली यहाँ पे, ये आपका ऑफसेट कंप्लीट हो चुका है तो आपको यहाँ पे ओके करना है। अब नेक्स्ट थिंग आपको क्या करनी है कि यहाँ पे और एक रेस ट्रैक आपको बनाना है। सो आप पैलेट में जाओगे, पैलेट में शेप सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखो और एक रेस ट्रैक का ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसके ऊपर आप डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद जहां पे उसको प्लेस करना है साइड में लेके आओ, इसको क्लोज कर दो। हमें ये पता है कि ये इस लाइन के ऊपर है तो हम इस लाइन के ऊपर लेके आएंगे। डायमेंशन 7.59 दिखा रहा है, अभी उसके लिए ओके है। हम इसको बाद में डिफाइन करने वाले हैं। अब यहाँ पे डिफाइन करते वक्त देखो हम फिर से इनर ड्रॉ करेंगे। इनर का रेडियस कितना है, 4। और हमें क्या पता है कि इस राइट वर्ड पॉइंट से ये डिस्टेंस जो है वो 81 है। तो वो चीजें हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस दिखा रहा है, ये आपका इक्वल टू रेडियस रहेगा। देन अब आपको ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस
इस सेंटर पॉइंट से पता है वो है हमारा 81। तो हम डायमेंशन में जाएंगे, ये पॉइंट लेफ्ट क्लिक से पिक करेंगे, ये पॉइंट लेफ्ट क्लिक से पिक करेंगे और दोनों के बीच में हम डिस्टेंस देंगे। ये डिस्टेंस हमारा कितना है? 81। ये डिस्टेंस हमने दे दिया है। अब यहाँ पे देखो कुछ आपको गैप दिख रहा है, तो ये गैप हमें नहीं चाहिए, तो कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट पे जाएंगे। ये पॉइंट इस लाइन के साथ कोइंसिडेंट होना चाहिए। तो ये एक 7.59 तो हमारे को रिक्वायर्ड था नहीं, तो हम उसको डिलीट कर देंगे। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट थिंग, कि ये हमने डिस्टेंस तो डिफाइन कर लिया 81। अब हम फिर से डायग्राम में देखते हैं हमें क्या पता है। इन दोनों सेंटर का बीच का डिस्टेंस है 10, तो वो हमें डिफाइन करना है। वो भी बाय डिफॉल्ट अपियर नहीं हुआ है। सो गो टू द डायमेंशन कमांड, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस पता है कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये 36 वाला हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरा है, ये हमें पता ही नहीं है कितना है, तो हम उसको डिलीट करेंगे। यहाँ पे आपको डिस्टेंस कितना एंटर करना है, ये आपको होना चाहिए 10। तो ये डिस्टेंस हमारा क्रिएट हो चुका है, ये कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। देन हम एस्केप कमांड से बाहर आ जाएंगे, जो हमारा डायमेंशन कमांड में हम थे। अब यहाँ पे भी आपको सेम करना है ऑफसेट। सो गो टू द ऑफसेट कमांड, जिसका आपको ऑफसेट करना है वो एक लाइन सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे आपको साइड में रिव्यू एंड एडिट द चेन प्रॉपर्टीज, उसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है, रूल बेस में आना है एंड सिलेक्ट अ कंप्लीट लूप। सो कंप्लीट लूप यहाँ पे कंटिन्यूएशन में आपका जो है वो पार्टीशन होने वाला है, ऑफसेट होने वाला है। अब यहाँ पे देखो ये 4 से ऑफसेट अंदर के साइड में आ रहा है, हमें बाहर के साइड में जाना चाहिए। सो अभी हम इसको क्या करेंगे, -4। सो वो बाहर के साइड में जाएगा। तो जो डिस्टेंस आपका अपियर हुआ है, अगर रिवर्स करना है तो माइनस है तो प्लस करो, प्लस है तो माइनस करो, देन क्लिक ऑन ओके। तो ये आपका ऑफसेट बन चुका है। अंदर का 4 था रेडियस, बाहर का 8 था। तो यहाँ पे आपको ओके करना है। तो यहाँ तक आपकी डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट थिंग हमें क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पे आपके 2 सर्कल है। अब इन सर्कल का डायमीटर हमें पता है, सेंटर पॉइंट पता है, नीचे से 35 पे है और इस एक्सिस के लेफ्ट साइड पे 10 पे है। तो रैंडम हम एक सर्कल बना लेंगे सेंटर एंड पॉइंट का। यहाँ पे कहीं पे एक सेंटर लेंगे और हम रेडियस का एक सर्कल बना लेंगे। अब हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस डिफाइन करना है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट इस एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है, 35 के डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस हमने कैसे डिफाइन किया, फर्स्ट पॉइंट लाइन और यहाँ पे आने के बाद हमने स्क्रॉल बटन प्रेस किया है। तो वो हमें ध्यान में रखना है। ये हमने अब तक बहुत बार देखा है कि डायमेंशन कैसे प्लेस करना है। ये पॉइंट सिलेक्ट करना है, ये सेंटर लाइन सिलेक्ट करनी है, और जहां पे आप नॉर्मली वर्टिकल उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है वो डिफाइन करोगे, वहां पे आपका कर्सर होना चाहिए एंड प्रेस द स्क्रॉल बटन। तो ये डिस्टेंस आपका होना चाहिए 10। तो आपने इसकी पोजीशन डिफाइन कर ली। अब इसका डायमीटर डिफाइन कर लेते हैं। डायमीटर कितना है, इनर इसका है 24, आउटर इज 32। सो इनर डायमीटर इज 24। यहाँ पे हमें और एक सर्कल चाहिए जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होना चाहिए। सो इस सर्कल को सिलेक्ट करके सेकंड सर्कल ड्रॉ करेंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल एक ही चाहिए तो एस्केप प्रेस करो। आप कंटिन्यूएशन सर्कल से बाहर आ जाओगे, बट सर्कल कमांड अभी भी एक्टिवेट है, अगेन एस्केप प्रेस करो। इसका डायमीटर हमें पता है, दिस इज 32। इसको प्रॉपर जगह पे लेके जाओ। अब आपने मेन जो आपके 4 पैरामीटर्स थे, वो सारे 4 पैरामीटर्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब आपको नेक्स्ट थिंग क्या करनी है कि उनके जो कनेक्टिंग आर्क्स है, वो कनेक्टिंग आर्क अभी आपको ड्रॉ करने हैं। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे एंड हो रहा है, और रेडियस जो है वो उसका है 24। तो वो हम एक एक चीज डिफाइन करते जाएंगे। तो आपको आर्क में टेंजेंट 3 पॉइंट, टेंजेंट एंड आपको सिलेक्ट करना है। इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट तो सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि आर्क जो आपकी बन रही है वो आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो आपको फिर से एस्केप बटन प्रेस करना है। इस पॉइंट से स्टार्ट करो, इस पॉइंट पे एंड करो, और यहाँ पे आपकी आर्क जो है वो बननी चाहिए। अब यहाँ पे आप नॉर्मली एक जगह पे क्लिक कर लो और उसका रेडियस डिफाइन कर लो एज अ 24। तो आपकी ये आर्क जो है वो बन जाएगी। अब ये आर्क आपकी कंप्लीट हो गई, जिसका रेडियस हमने 24 डिफाइन कर लिया इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है कि वो एग्जैक्टली टेंजेंट है,
हमने उसी हिसाब से जो आपके पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे थे उस हिसाब से आर्क बना लिए। अब यहाँ पे देखो ये लाइन तो आपको टेंजेंट दिख रही है, यहाँ पे किस पॉइंट के ऊपर टच हो रहा है ये नहीं दिया हुआ, तो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, रेडियस आपका 30 है। तो आपको फिर से वही कमांड लेनी है, ये टेंजेंट नॉर्मली जहां पे टच हो रहा है वहीं पे आपको पॉइंट पिक करने हैं और आपको रेडियस कोई भी एक टेंजेंट पिक कर लो और इसका रेडियस रेडियस आपको कितना दिया हुआ है 30, तो इसको मॉडिफाई करेंगे 30। अब इसको यहाँ पे टेंजेंट पे लेके आना है, सो टेंजेंट कमांड सिलेक्ट करनी है, ये लाइन इस आर्क के साथ टेंजेंट पे है, तो वो आपका टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ पे देखो कुछ चेंजेस हो गए, ये आर आपका 7 हो गया, तो हम इसको फिर से डिफाइन करके 8 कर लेंगे। तो ये चीजें अगर आपकी डायग्राम फुल्ली कंस्ट्रेंट नहीं है तो ये कुछ एरर्स आ सकते हैं, तो आपको उसको एडजस्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट थिंग हमें क्या करनी है कि यहाँ पे एक आर्क बनानी है जिसका रेडियस 16 है। अब ये भी इस जगह पे टेंजेंट दिख रहा है, तो हम टेंजेंट R16 के हिसाब से ड्रॉ करेंगे। तो अभी आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले आर्क कमांड में जाना है। अब आपको यहाँ पे पिक करना है एक टेंजेंट लाइन, आपको टोटल 16 का आर्क आना चाहिए, सो यहाँ पे एक पॉइंट पिक करोगे, यहाँ पे आपको टेंजेंट करना है, उस कर्व का अनदर पॉइंट पिक करोगे और अब आपको ये देखना है कि कोई एक पॉइंट के साथ वो सबसे पहले इनिशियली टेंजेंट होना चाहिए, तो हम इस पॉइंट के साथ इसका टेंजेंट लाइन अभी ड्रॉ करते हैं। तो ये पॉइंट हमारा टेंजेंट हो चुका है, अब हमें इसको रेडियस देना है। अब ये रेडियस मैंने 16 सिलेक्ट कर लिया, अब ये लाइन मेरा इस आर्क के साथ टेंजेंट होना चाहिए, सो उसके लिए हम टेंजेंट कमांड सिलेक्ट करेंगे, ये आर्क और ये आर्क हमारे टेंजेंट होनी चाहिए। तो ये हमारी टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो चुकी है जिसका रेडियस है आपका 16। तो यहां तक हमारी डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ अब एक आर्क बचा है कि ये आर्क भी हमारा 16 आना चाहिए। सो उसी हिसाब से हम फिर से इसको ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से आपको आर्क कमांड में जाना है, यहाँ पे एक पॉइंट पिक करना है और यहाँ पे अनदर पॉइंट पिक करना है और इसके बीच में जो आर्क आनी चाहिए सबसे पहले, अब इन दोनों की रेडियस सेम है, तो आप अगर वो सेम आता है या फिर टेंजेंट कोई भी एक चीज आप पिक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे टेंजेंट पिक कर लिया है, तो ये टेंजेंट बाय डिफॉल्ट आ चुका है। इसका रेडियस आपको डिफाइन करना है, इसका रेडियस आपका कितना है 16। अब ये 16 ओवरराइड नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप या तो उसको फिर से ड्रॉ कर सकते हो, तो ये आपका एक ऑप्शन है, या फिर पहले हम इन दोनों को टेंजेंट कर लेते हैं। अब हमने इनको टेंजेंट कर लिया, ये डायग्राम 17 हो रहा है, अब हम इसको 16 करते हैं, ये 16 हो चुका है। तो इस हिसाब से आप कंप्लीट डायग्राम बना सकते हो। अब इसको हमें सेव करना है, तो सेव के लिए सिर्फ आपको सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे कोई भी चीजें ऐड नहीं करनी, सिंपली क्लिक ऑन ओके। अब अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें हाईलाइट हो रही है, तो जो चीजें नहीं चाहिए, सपोज मुझे कंस्ट्रेंट अभी स्क्रीनशॉट के लिए सेव नहीं होने चाहिए, तो वो आप कंस्ट्रेंट निकाल लो। डायमेंशन आपके प्रॉपरली अपेयर होने चाहिए, इस हिसाब से आप सारे डायमेंशन को जितने आपके डायग्राम के बाहर आ सकते हैं उतने सारे डायमेंशन आपको डायग्राम के बाहर लेके आने हैं, ताकि आपकी डायग्राम लुक के हिसाब से अच्छी हो जाए। तो जितने भी पॉसिबल है डायमेंशन बाहर लाना, वो हम बाहर लेके आते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि मैक्सिमम डायमेंशन हमारे प्रॉपरली विजिबल हो रहे हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्टार्ट में जाना है, स्निपिंग टूल टाइप करना है, क्लिक ऑन न्यू, और जो आपका डायग्राम है उतना डायग्राम आप सिलेक्ट कर लो, तो वो आपका स्क्रीनशॉट बन जाएगा और इसको आपको जिस पर्टिकुलर फोल्डर में सेव करना है, तो मैंने ऑलरेडी कैड विद क्रियो नाम का फोल्डर बनाया हुआ है, इसी में मैं वो सेव करूंगा, दिस इज अवर स्केच 4, तो उस नाम से हम इसको सेव करेंगे। तो ये आप कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हो ताकि आपकी प्रोग्रेस अच्छी रहे और बाकी स्टूडेंट्स भी मोटिवेट हो जाए। सो थैंक यू एवरीवन, अगर आपको इसमें कुछ डिफिकल्टीज फेस होती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।